हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं और एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? होपफुली अच्छे होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपने कर ली होगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने आपका सिलेबस है वो अच्छे से करवाया है और आप भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से जुड़े हुए हो, तो आपके मार्क्स वो अच्छे ही आएंगे। आप सबकी हेल्प के लिए आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 2024 में आया था, उसको मैं सोल्व करवा देती हूँ। उससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर है वो किस टाइप का आएगा। और जो स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, उसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ से हम करेंगे इसका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांगी है। तो सेक्शन बी में क्या बोलता है वो 1 मार्क्स के हैं। वैसे तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में नहीं डाल सकते थे, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से करवाऊंगी। जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट में डाल दूंगी। तो शॉर्ट उसको मिलेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे बेटा। और अगर आपको लगा कि मैडम ने हम सबके लिए ये अच्छा करवाया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिया, तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर करना आपके फ्रेंड्स के पास। तो i की पावर 25, आयोटा की पावर आपका है 15। इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई भी हो, मैंने आपको बताया आयोटा की पावर दो तरीके से क्वेश्चन होगा, या तो इवन पावर होगा या आपका होगा आयोटा की पावर ओड। 2 तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपका आयोटा की पावर इवन है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 से डिविजिबल बनाना है, 2 से 2 इंटू बे पावर या 4 की पावर, ठीक है। लेकिन बात कहाँ अटकेगी, जहां आयोटा की पावर ओड होगा। ओड 15 है तो उस केस में चाहे बड़ी से बड़ी पावर और छोटी से छोटी, आप आयोटा इंटू आयोटा की 14, आयोटा इंटू आयोटा की पावर इवन रख दो, मींस इसमें से एक पावर कम करके और रख दो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये आयोटा की 19 दे दे, 19 देगा तो आप आयोटा इंटू आयोटा की 18 में से 1 गया, आपका 19 हो जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखा करो, तभी एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। आयोटा की 14 को कैसे तोड़ोगे? 4 से डिविजिबल है नहीं, 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू में 7 हो जाएगा। और आपको पता है आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा की 4 1। ये आयोटा वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये तीनों वैल्यू याद होंगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को ओड टाइम जब आप ओपन करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा। क्लियर है? ऐसे ही अगर ये 18 होता तो भी वही 2⁻⁹ कर देते और -1 की पावर 9, इसका आंसर भी आपका माइनस आयोटा होता। लेकिन अगर ओड देगा वो आयोटा की, सपोज कर लो 20 दे दी, तो आपको डायरेक्ट या तो 2 की पावर बना लो या 4 की। ये 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, तो 2 इंटू 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 10, -1 को 10 टाइम्स करोगे आपका आंसर प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। एक बारी में इस जैसे जितने भी क्वेश्चन फिर बन रहे हैं वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ 10 फुट। क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ 10 135। हो सकता है नेक्स्ट टाइम साइन 135 दे दे, कोट 135 कुछ भी दे दे। तो जब भी वैल्यू पूछेगा आप या तो 180 माइनस बनाओगे या 90 प्लस बनाओगे। तो 180 में से कितना घटाओ कि 135 आ जाए? आपको पता 180 में से 45 माइनस करोगे तो आपका 135 हो जाएगा। हम 135 को ऐसे रख सकते हैं। और ये आप ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें ऑल पॉजिटिव मीन साइन कोस टेन सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। इसमें आपका साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, और इसमें आपका कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे। और वैल्यू यहाँ पर 90
क्या लाई करेगी 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड रहेगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, मींस 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड में आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा थर्ड में लाई करेगा। फोर्थ में क्या होगा आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये आप सबकी हेल्प के लिए मैंने अच्छे से बता दिया। ये क्वाड्रेंट वाला जिसको समझ में आ गया उसके आपके कम से कम 4 मार्क्स वो पक्के हो गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है और हो सकता है 4 मार्क्स में पूछ ले। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वैल्यू 180 से लेकर 270 के बीच में वैल्यू होगी वो थर्ड में लाई करेगी, और 270 से बड़े 360 से कम होगी फोर्थ में लाई करेगी। 90 और 270 दोनों पे एंगल है वो नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, ये रहेगा। और 180 सॉरी इस पे एंगल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज। और 180 360 के ऊपर एंगल नो चेंज, मीन साइन का साइन, कोस का कोस, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हो जाएगा, बट एंगल चेंज नहीं होगा। लेकिन 90 और 270 के बीच में एंगल साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, कोसिकेंट का सेकेंट, सेकेंट का कोसिकेंट होता है ना। साइन किस में चेंज हो जाता है कोस में, कोस साइन में। टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा कोट में, कोट टेन में। और सीकेंट थीटा किस में चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा सीकेंट में। पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पर टेन 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा सेकंड में लाई करेगा। सेकंड में पता आपको सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, 180 है तो टेन का टेन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो टेन 180 माइनस थीटा क्या ओपन हो जाएगा -10, ये थीटा है, क्या बन गया -10 थीटा। और 1045 आपको पता है 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसी को वो साइन 135 दे देता तो आप कैसे करते 180 माइनस 45, तो साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। और साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है साइन 45 और कोस 45। आप सबको बता दूं मैं, एक क्वेश्चन टेबल से पक्का आएगा। जिस बच्चे को टेबल लर्न नहीं है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, उसके अपने आप ये नंबर चले जाएंगे। क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। ये इससे रिलेटेड अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 9th, डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ रो इक्वल टू कॉलम, इफ रो इक्वल टू कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड, क्या कहोगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होता है रो और कॉलम क्या होते हैं बराबर, मीन्स अगर आपके पास 2 रो है तो 2 ही कॉलम, 2/2, 3/3, 4/4 पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। रेक्टेंगल पूछ लेता तो क्या करते आप, रो नॉट इक्वल टू कॉलम, रो नॉट इक्वल टू कॉलम। जैसे 2/3, 4/7 ये सब आपके किसके टाइप हो जाते, किसके हो जाते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स के। तो क्लियर है। वैसे हम ये डेफिनेशन, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको ये सब कुछ आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा हर चैप्टर का, उसका कोई ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, ये मेरी श्योरिटी है, ना वन लाइनर क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि वहीं से एग्जामिनर आपका डालता है। अब क्वेश्चन नंबर 10th, मिड पॉइंट निकालो किसका, 3, 5 है, 7, 8 है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है पिछले साल 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये मिड पॉइंट निकालना आया, तो मिड पॉइंट से क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका, ये लगा के चलो। तो आपको लाइन का मिड पॉइंट x1 y1 है, कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहां से मिड पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2/2
और y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर आप कैपिटल X की वैल्यू निकालोगे 3 प्लस 7/2 और y क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 8/2। 7 और 3 10/2 5 हो जाएगा, 8 और 5 13/2। तो आपके कोऑर्डिनेट आ गए 5 और 13/2। ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो मिड पॉइंट निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, मैंने सिखाया भी है। नेक्स्ट है, तो मिड पॉइंट से क्वेश्चन भी भाई मैंने 2-3 पेपर देखे, मिड पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास मैट्रिक्स दे दिया 3 2 5 6, इसको एवेल्युएट कर दिया, मींस वैल्यू निकालो, और आपको पता है क्या आएगी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 6 18 ऊपर जाता है -5 2 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10, 18 में से 10 गया 8 आ जाएगा आपका। क्लियर है? हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका 3/3 का दे दे, 3/3 का देगा तो कोई भी 1 2 3 0 5 1 1 0 -2 सपोज कर लो ये है। तो जब भी आप 3/3 का डिटरमिनेंट एवेल्युएट करोगे तो एक्सपेंडेड बाय या तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, क्या करोगे एक्सपेंडेड बाय R1 फर्स्ट रो, 1 into 1 किस रो में किस कॉलम में लाई करता है, तो आपका बचा 4 5 0 और 1 -2। नेक्स्ट एलिमेंट आपका माइनस और ये 0 1 1 -2। नेक्स्ट प्लस का 3 क्योंकि ये चलेगा प्लस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस। तो प्लस का 3 0 1 5 0। तो यहां से आपका बना 5 2 10 माइनस का 10 माइनस का 0, ये 0 -1 प्लस 3 इंटू 0 -5। तो माइनस का 10 बन गया, क्योंकि माइनस के 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -10, माइनस के 2 को -1 से मल्टीप्लाई, 3 को -5 से, -10 -1 -2 प्लस 2 -15, 25 माइनस का 2 प्लस का माइनस के 23 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो उसने पूछा था 2/2 का और मैंने करवा दिया आपको, क्या करवा दिया आपको, मैंने आपको करवा दिया 3/3 का भी, क्योंकि हो सकता है 3/3 का पूछ ले। क्लियर है? और इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली कोफैक्टर और माइनर आप कैसे निकालते हो, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हो, माइनर कैसे निकालते हो। तो माइनर में आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा और कोफैक्टर में साइन चेंज नहीं होता। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 12th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 0/0 इन मैटलैब की 0/0 की आउटपुट क्या होती है। इसका मतलब होता है आपका पता है कि 0/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है ना, नो वैल्यू होती है। क्या होती है? नो वैल्यू, क्योंकि डिवीजन में जब आप 0 को 0 से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट ए नोबर, मीन्स नॉट ए नोबर, मीन्स नॉट ए नोबर। ये आपका क्या हो जाएगा 0/0 को आप क्या डिफाइन करोगे, किसके अंदर, मैटलैब के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इस लेक्चर में। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट है वो इसमें नहीं रहना चाहिए। तो नेक्स्ट जो करेंगे हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, एक पेपर और है उसका भी करवा दूं क्या। देखो एक और पेपर है, उसके ऑब्जेक्टिव तो मैं करवा दूंगी, आपकी बुक के पीछे ही दे रखा है, उसके भी देख लो, सेक्शन बी करवा देती हूँ, आपकी कुछ हेल्प ही होगी। 1-2 क्वेश्चन
बाइनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म पूछी उसने x माइनस 2y की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसके नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला आता है n+1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएंगी आपकी 3 आ जाएंगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 4 1 2 1। अभी इसी पेपर में भी यही पूछा गया था ना, इसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, और मतलब 2024 में यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा, और ये क्वेश्चन यहाँ पर जो 2023 था वन लाइनर में पूछ लिया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर आपको पता है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2/2। उसमें पूछा था कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसको डिफाइन करना आता होगा वही इसका ऑर्डर बता पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 180 डिग्री किसके इक्वल होगा आपको पता है। 90 जो डिग्री है वो किसके इक्वल होता है 100 ग्रेड के। मैंने बताया था जब हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। तो 180 डिग्री में 90 के कितने होते हैं 2 होते हैं ना, 90 180। तो 190 में 100 ग्रेड, तो 100 + 100 या 2 टाइम्स हो गया, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके हो जाएंगे 200 ग्रेड। क्या हो जाएंगे 200 ग्रेड। आपको एक्सप्लेनेशन तो देनी नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि 180 में 90 के 2 ग्रेड बनेंगे। 90 डिग्री 100 ग्रेड के इक्वल होता, तो 90 डिग्री + 90 डिग्री, तो 100 ग्रेड + 100 ग्रेड, आपका आंसर क्या हो जाएगा 200 ग्रेड। क्या हो जाएगा 200 ग्रेड। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये मैंने क्यों करवा दिया इसके साथ ही, ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि सेक्शन बी है वो किस टाइप का आएगा। तो जो हम सेक्शन बी यहाँ पर 2 पेपर का एक साथ सेक्शन डी डिस्कस कर दिया ताकि आपकी पूरी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक लाइन है जिसका स्लोप 4 दे दिया और जो अनदर लाइन है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं m1 × m2, तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। तो 4 × में m2 = -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 हो जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पैरेलल का पूछ ले कि m1 पैरेलल है m2, सॉरी कोई 2 लाइन है वो पैरेलल है 2 L1 और L2, 2 पैरेलल लाइन है। तो अगर L1 का जो स्लोप है वो 4 है, तो L2 का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ L2 वो भी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। M2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4। क्यों? क्योंकि जब आपकी 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है इक्वल होता है पैरेलल लाइन का, और परपेंडिकुलर में दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। आप ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पक्का बनना है। और इसके साथ ही आप वो एंगल वाला भी ध्यान रखना कि tan θ = हो सकता है सिंपल फॉर्मूला पूछ ले, एंगल बिटवीन 2 लाइन m1 + m2 अपॉन में 1 - m1 × m2 का मोड, ये आपका एंगल बिटवीन 2 लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री। आपको पता sin 90 क्या होता है 1 होता है। sin 90 क्या होता है मैंने अभी बताया था कि टेबल से एक क्वेश्चन पक्का आना है। cos 90 की पूछ लेगा तो 0। क्या होता है cos 90 0 होता है। 45 पे पूछेगा sin की पता हो ना आपको, sin 0, अगर हम sin की टेबल करें 0 30 45 और 60 और 90, तो यह sin 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट। तो 0/something 0, 4 का रूट 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2, √3/2 60 का, और 90 हो गया आपका 1। कोस का लिखने का आसान सा तरीका, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 √3/2। 45 पे साइन और कोस बराबर होते हैं,
कोस की भी पूछे sin 45 या cos 45 दोनों 1/√2। 45 पे tan और कोट बराबर होते हैं, tan 45 कोट 45 दोनों आपका 1 रहेगा, और कोसिकेंट 45 और सेकेंड 45 आपका रहेगा √2। ये यहाँ पर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से √2 और ये क्या हो जाएगा 1/2 60 पे, और ये हो जाएगा 0। और tan का तो आपको पता है sin अपॉन कोस 0/समथिंग 0, इसको डिवाइड करवाओगे 1/√3, इसको 1, ये √3 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तीनों की वैल्यू को मैंने अच्छे से समझा दिया, अगर ये 3 याद है इनका रेसिप्रोकल तो उल्टा ही करना है। क्लियर है, तो फुली क्लियर हो गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सेक्शन बी डिस्कस किया। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो हमारा 2024 और 2023 दोनों का सेक्शन बी डिस्कस कर दिया, और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन ये क्वेश्चन थे। सिर्फ आपके पास 4 और 2 6 मतलब 12 क्वेश्चन थे, लेकिन 12 से हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, अराउंड 30 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और यहाँ से आपका पेपर है जो 1 लाइनर फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन। आपको क्या करना है सिर्फ, अब अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा कि मैडम ने हम सबकी हेल्प के लिए लेक्चर बनाया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं देखूंगी कि कितने बच्चे मतलब ईमानदारी से शेयर कर रहे हैं, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा वो आज सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे 2024 का पेपर, और जिसका सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। जो 2024 का पेपर है ना, उसको मैं कंप्लीट सोल्व करवा दूंगी, और उससे मैं आपको बताते चलूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को एक बेहतरीन तरीके से, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं इस लेक्चर में बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।